नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में और साथ में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और चाइना के बारे में और उसके बाद बारी आएगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के लिए गए हैं साउथ अफ्रीका। कारण क्या है? साउथ अफ्रीका ने आयोजित कराई है G20 मीटिंग। किनके लिए? विदेश मंत्रियों के लिए। और वहां पे भारत की तरफ से गए हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक तस्वीर शेयर करी और उस तस्वीर में हमें वो बैठे हुए नजर आएंगे चाइना के विदेश मंत्री के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात करी थी चाइना के विदेश मंत्री से नवंबर 2024 में। और उस समय कुछ मुद्दे जो भारत और चाइना के बीच में थे उन्हें सोल्व करने की कोशिश करी गई, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमें क्या देखने को मिलता है। कभी तो चाइना की सेना एग्रेशन करती है और कभी भारत की सेना आपस में झड़प करती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए और ये जो डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके चाइना और भारत के अंदर, उसको खत्म करने के लिए ये दोनों मिले और फिर माहौल थोड़ा सा शांत हुआ। उसके बाद ये भी न्यूज सामने आई कि भारत और चाइना के बीच में और ज्यादा रिलेशन अच्छे हो सकते हैं और चाइना परमिशन दे सकता है कैलाश यात्रा के लिए। इस तरीके की चीजें हमें सुनने को मिली, यानी हमें दिन प्रतिदिन ये सुनने को मिला भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो रिसेंटली जब डॉक्टर एस जयशंकर आपके साउथ अफ्रीका पहुंचे G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वो आपको इस तरीके से बैठे हुए नजर आएंगे चाइना के विदेश मंत्री के पास में और बात करते हुए नजर आएंगे कि भाई किस तरीके से हम और ज्यादा रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, किस तरीके से हम सुधार सकते हैं हमारे रिलेशंस को और किस तरीके से व्यापार को और ज्यादा आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ताकि चाइना को भी फायदा हो और चाइना के अलावा भारत को भी फायदा हो। दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल पास पास हैं और बॉर्डर शेयर करती हैं। दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर बांग्लादेश के बाद चाइना से ही करता है और व्यापार के मामले में भी भारत और चाइना आपस में काफी ज्यादा, आप कह सकते हो, व्यापार करते हैं। और इसी कारण भारत चाहता है कि चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हों ताकि भारत को किसी भी तरीके की समस्या ना हो बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि जितनी कम समस्या बॉर्डर के ऊपर उतना ज्यादा भारत को फायदा और साथ में दूसरी कंट्री को भी फायदा। और भारत के विदेश मंत्री जहां भी पहुंचे हैं उन्होंने हमेशा अपने पाले में ही जो है गेंद को रखा है, या फिर सीधी भाषा में बात करूं तो हमेशा इनकी जीत रही है। हर एक मुद्दे को लेके हर एक बात मनवाने में ये अपने तैयार मिले हैं। दूसरी बात, भाई चाइना ने क्या पंगा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैं आपको एक सी दिखाऊंगा, यानी एक तस्मान नाम से। देखो ये तो है भाई ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका न्यूजीलैंड और इन दोनों के बीच में है तस्मान सी। अब चाइना ने क्या किया? चाइना अपने जहाज लेके पहुंच चुकी है इस तस्मान सी में युद्ध अभ्यास करने के लिए। यहां से चाइना काफी दूर है, पर यहां पे वो जब पहुंची तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने अपनी एयरलाइंस को इन्फॉर्म किया कि ये जो तस्मान सी है यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से आए, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि वो लाइव फायरिंग करे, यानी ओपन फायरिंग करे, ताकि आपका वो देख सके कि युद्ध अभ्यास उनका कितना अच्छे तरीके से सफल हुआ है। और इसी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया अपनी एयरलाइंस को कि भाई थोड़ा सा ध्यान से आना अगर आप ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाते हो या न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आते हो, क्योंकि अगर ये लाइव फायरिंग करते हैं और अगर वो किसी आपकी एरोप्लेन में लगी तो समस्या हो सकती है। जब ये बात आपकी ऑस्ट्रेलिया में पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया में काफी हड़कंप मचा और साथ में न्यूजीलैंड के अंदर भी, क्या ऐसी क्या बात है, ये लाइव फायरिंग क्यों करना चाहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूएसए, ये चारों के चारों जो कंट्रीज हैं ये सदस्य हैं क्वाड संगठन के। और ये क्वाड इसीलिए बनाया गया था ताकि इस तरीके की निकम्मी हरकतें करने से चाइना को रोका जा सके। चाइना क्या करता है? अपने ये जो जहाज है ये ना सिर्फ युद्ध अभ्यास के लिए बल्कि जासूसी करने के लिए भी भेजता है कि चलो पता करके आते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इस तरीके की एक्टिंग आपकी चाइना ने अलग अलग समय पे बहुत सारी कंट्रीज के साथ करी है कि भाई हम तो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, समुद्र तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है। बाद में पता लगा कि ये युद्ध अभ्यास के नाम पे जासूसी करते हैं। तो इस चीज को लेके ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सतर्क है। और दूसरा भाई, स्क्वाड को आप कह सकते हो जिंदा करने वाला व्यक्ति दोबारा से पावर में आ चुका है। कहां पे? यहाँ पे अमेरिका के अंदर, जिनका नाम ट्रंप है। अब ट्रंप ने जिस तरीके से दुनिया को अलग अलग समय पे झटके दिए हैं कि भाई तुमसे ग्रीनलैंड परचेज कर लेंगे, तुमसे कनाडा अपने अंदर मिला लेंगे, ठीक है, गजा के ऊपर कब्जा कर लेंगे, भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, भारत टैरिफ किंग है, चाइना के ऊपर 10% इंपोज कर दो, ये काम ट्रंप ने किए।
और यही काम चाइना आपका करता है। चाइना थोड़ा सा अलग तरीके से करता है, पर आज के समय चाइना इंटेलिजेंट हो चुका है। अब देखो, इनको पता है ट्रंप दिन प्रतिदिन लोगों के थ्रू बुराइयां हासिल कर रहे हैं। अब पंगे लिए गजा से बुराई करेंगे, पंगे लिए ग्रीनलैंड से बुराई करेंगे, पंगे लिए आपके बाकी सभी कंट्री से, तो वो तो बुराई करेंगे। अब चाइना यहाँ पे थोड़ा सा समझदार हो चुका है। चाइना बोला देखो ये तो बदनाम हो गए, निकम्मा हो चुका है ट्रंप, तो वो आपका अमेरिका का नाश कर देगा, तो ये अब हमें शांत नजर आएगा। देखो इस बंदे ने पंगे किए भारत के साथ, बहुत ज्यादा पंगे किए, 2020 21 22 बहुत सारे साल गए पंगों में, पर अभी ये बंदा समझदार हो चुका है। यानी ये जो चाइना का राष्ट्रपति है ना, ये समझदार हो चुका है। इसको समझ आ गया कि भाई पंगे लेने में कोई फायदा नहीं है। अगर विश्व गुरु बनना है या शक्तिशाली बनना है तो लोगों को जोड़ के रखो अपने साथ, ना कि तोड़ के, कि भाई तुम भी दूर भागो, तुम भी। अगर इस तरीके से दूर भागोगे तो जल्दी टूटोगे, जल्दी कमजोर होगे। ये बात चाइना ने समझ ली। अब इस करके चाइना पंगे लेता नहीं है, पर काका ट्रंप जो है वो मान नहीं रहा। वो कह रहा भाई मैं तो यूं ही पंगे लूंगा, अगर किसी पे रोका जाए तो रोक दो, क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, हमारा नाम चलता है, हमारा दबदबा है। उसी आप कह सकते हो अहंकार के अंदर आपका अंधा हो चुका है ट्रंप, और यहाँ पे चाइना अपने अच्छे तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या करता है, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हमें मतलब ये है भारत के साथ। भारत के साथ देखो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, पर हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पंगे ले रहा है, इसी तरीके के पंगे भारत के साथ भी ले सकता है। तो हम ये ना सोचें कि चाइना ने हमारे साथ रिलेशन अच्छे कर लिए, हमारे साथ बात कर ली, बैठ गया हमारे विदेश मंत्री के साथ तो सारे मैटर सोल्व हो गए। चाइना की हमेशा से आदत रही है कि एक बार बैठेगा, बात मानेगा, फिर उस बात के लिए मना कर दिया। यानी हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हम इसके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, या कितने लंबे टाइम तक हमारे रिलेशन चल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल की खबर तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया में तो भाई हड़कंप मच चुका है, और ऑस्ट्रेलिया वाले लोग डर चुके हैं। युद्ध अभ्यास कुछ नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो सॉरी युद्ध नहीं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं चाइना वाले सिर्फ अपने आप में। बस थोड़ा सा डराया है कि भाई चाइना दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है, एंडी नापाक को इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करी है चाइना ने, जबकि भारत के साथ रिलेशन दिन प्रतिदिन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। सॉरी, मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको सरल भाषा में चीज़ें समझ आए। मैं विकास तंवर। अगर आप मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर एक दो न्यूज़ देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर चीन ने भेज दिए अपनी नेवी, शुरू किया युद्ध अभ्यास, ड्रैगन के पहुंचने के बाद अलर्ट पर देश। अच्छा रहा, ऑस्ट्रेलिया ने अलर्ट भी कर दिया। एक न्यूज और देखो, भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दक्षिण अफ्रीका में बड़ी बैठक, एस जयशंकर के साथ विदेश मंत्री वांग यी की 30 मिनट तक चली वार्ता। ये जो शहर है जोहानसबर्ग, ये भाई दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के अंदर, ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए आप क्या करें, आप जाएं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सर्च करें भाई एग्जाम टॉक्स, और वहां पे जाके अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑप्शन आता है फॉलो का तो फॉलो कर लें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एग्जाम टॉक्स नाम से। मैं विकास तंवर, मिलूंगा फिर से एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।